कहते हैं कि बुढ़ापा एक बार फिर से बचपन का दौर लेकर आता है। बूढ़ी काकी के साथ भी ऐसा ही कुछ था। वो अपने जीभ के स्वाद से बंध गई थी। उन्हें और किसी बात की परवाह ही नहीं थी। इसके साथ साथ रोने के अलावा उनकी ओर से कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। उनके पांचों सेंस ऑर्गन, आंखें, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। वो जमीन पर पड़ी रहती और अगर घर वाले उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करते या खाना परोसने में थोड़ी देर हो जाती या बाजार से मंगवाया हुआ कोई सामान नहीं मिलता तो वो रोने लगती। उनका रोना सिसकना आम रोना धोना नहीं था। वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को गुजरे बहुत लंबा समय बीत चुका था। छोटी छोटी उम्र में ही उनके बेटे भी भगवान को प्यारे हो गए थे। अब एक भतीजे के अलावा उनका और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी जायदाद लिख दी थी। भतीजे ने सारी जायदाद लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वे सब वादे सिर्फ दलालों के सिखाए हुए झूठे वादे थे। हालांकि उस जायदाद की एनुअल इनकम 150-200 रुपए के लगभग थी, जो उस समय के हिसाब से अच्छी रकम थी, लेकिन इतना मिलने के बाद भी बूढ़ी काकी को पेट भर खाना भी मुश्किल से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुधिराम का दोष था या उनकी पत्नी रूपा का, इसका फैसला करना आसान नहीं था। बुधिराम स्वभाव के भले आदमी थे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनकी तिजोरी पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव से यूं तो तेज थी पर भगवान से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी को उसका मिजाज इतना नहीं खलता था जितना बुधिराम का दयालु स्वभाव। बुधिराम को कभी कभी अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होता था। वो सोचते कि इसी जायदाद के कारण मैं इस समय अच्छा आदमी बना बैठा हूँ। अगर सुख सुविधा के सामान और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो तो उन्हें बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन ज्यादा खर्च का डर उनकी अच्छाई को दबाए रखता था। यहाँ तक कि अगर दरवाजे पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह बहुत नाराज हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। कम उम्र के लड़कों को बुढ़ों पर वैसे भी गुस्सा आता ही है, और जब बुधिराम के लड़के अपने माता पिता का ये रंग देखते तो वो भी बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, लेकिन ये बात जानी पहचानी थी कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती थी, इसलिए उनके रोने धोने पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, जब काकी गुस्से में आग बबूला होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा वहां आ जाती। इस डर से काकी अपनी तलवार जैसी जीभ का कभी कभार ही इस्तेमाल करती थी, जबकि यह उपाय रोने से कहीं ज्यादा असरदार था। पूरे परिवार में अगर काकी से किसी को प्रेम था तो वह बुधिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसकी रक्षा करने वाली थी, और हालांकि काकी की शरण में आना उनके लालच के कारण महंगा पड़ता था, लेकिन अपने भाइयों के अन्याय से ये सुरक्षा कहीं ज्यादा बेहतर थी, तो बस वो यहीं आ जाती। अपने अपने मतलब के इस रिश्ते ने आखिर उन दोनों में सहानुभूति का बीज बो दिया था। रात का समय था। बुधिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड आश्चर्य भरी आंखों से गाने का आनंद ले रहा था। चारपाइयों पर मेहमान आराम करते हुए नायों से सेवा करवा रहे थे। पास खड़ा भाट बिरुदावली सुना रहा था और कुछ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसे खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का असल में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान इस व्यवहार से उदास थे।
वे इस गंवार मंडली में बोलना या शामिल होना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। आज बुधिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का जश्न था। घर के अंदर औरतें गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए खाना बनाने में बिजी थी। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़ी हुई थी। एक में पूरियां कचौड़ियां निकल रही थीं, दूसरे में अलग अलग पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार सब्जी पक रही थी। मुंह में पानी भर देने वाले घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में उदास और दुखी बैठी हुई थी। ये स्वाद में घुली सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, शायद मुझे पूरियां नहीं मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। लगता है सब लोग खा चुके हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। ये सोचकर उन्हें रोना आ गया, लेकिन अपशकुन के डर से वह रो ना सकी। आहा, क्या सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपेट पूरियां मिलें। यह विचार कर उन्हें रोना आया, मन दुखी होने लगा। लेकिन रूपा के डर से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर उनके मन को आपे से बाहर कर रही थी। मुंह में पानी भर भर कर आ रहा था। पूरियों का स्वाद याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती। किसे आवाज लगाऊं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों लड़के हमेशा तो देख जाया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ पता तो चले कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी के ख्यालों में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नर्म नर्म होंगी। रूपा ने जमकर खाया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की खुशबू आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठ जाऊं? पूरियां छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ाई से गरम गरम निकालकर थाली में रखी जा रही होंगी। यूं तो फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन बगीचे में उसकी बात ही कुछ और होती है। इस तरह विचार करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी मुश्किल से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतनी ही शांति मिली जितनी एक भूखे कुत्ते को खाने वाले के सामने बैठने से मिलती है। रूपा उस समय काम के बोझ की वजह से आपे से बाहर हो रही थी। कभी इस कोने में जाती, कभी उस कोने में, कभी कढ़ाई के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, तो ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सिद्धा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है? जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत दौड़ते दौड़ते परेशान हो रही थी। वो झुंझलाती भी रही थी, कुढ़ भी रही थी, लेकिन गुस्सा जाहिर नहीं कर पा रही थी। उसे डर था कहीं पड़ोसन यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से खुद का गला सूख रहा था। गर्मी के मारे पसीने से तरबतर हो रही थी, लेकिन इतनी फुर्सत नहीं थी कि जरा पानी पी ले या पंखा से हवा कर ले। ये भी डर था कि जरा सी देर आंख हटी और चीजों की लूट मची। ऐसी स्थिति में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठी देखा तो जल गई और अपना गुस्सा नहीं रोक पाई। उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी। आदमी सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस तरह मेढक केंचुए पर झपटता है,
उसी तरह वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुट रहा था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धीरज नहीं रख सकी। आकर छाती पर सवा हो गई। जल जाए ऐसी जीभ दिन भर खाती है, मैं नहीं होती तो जाने किसकी रसोई में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया को भर पेट खाने नहीं मिलता, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन मर जाए तो पीछा छूटे, हमारा नाम खराब करने पर लगी है। नाक कटवा कर दम लेगी, इतना ठूसती है फिर भी न जाने वो कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, लेकिन तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न कुछ बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि दिल और दिमाग की सारी शक्ति, सारे विचार और सारा बोझ उसी ओर आकर्षित हो गए थे। खाना तैयार हो गया था। आंगन में पतले लगाई गईं, मेहमान खाने लगे। औरतों ने जेवनार गीत गाना शुरू किया। मेहमानों के नाई और सेवक भी उसी मंडली के साथ, लेकिन कुछ दूर हटकर खाना खाने बैठे। लेकिन सभ्यता के अनुसार जब तक सबके सब खा न ले तब तक कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के इस तरह खाने पर झुंझला रहे थे। वे इस तरह के बंधन को बेकार की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर देख जता रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं आया, उन्हें तो अपनी जल्दबाजी पर दुख हो रहा था। सच ही तो है, जब तक मेहमान खा ना लें, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस तरह का विचार कर वो बुलावे का इंतजार करने लगी। लेकिन घी के स्वाद की लालसा में ये इंतजार बहुत लंबा लग रहा था। उन्हें एक एक पल एक एक युग के जैसा लग रहा था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। लगता है अब लोग खाने बैठ गए होंगे, जेवनार गाया जा रहा होगा। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गईं। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें लगा कि मुझे गाते गाते काफी देर हो गई है। क्या इतनी देर से लोग खाना ही खा रहे हैं? किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। लोग जरूर खा पी कर चले गए हैं, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या पता शायद ना बुलाए। वो सोच रही होगी कि अपने आप ही आ जाएंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं है जो उन्हें बुलाने जाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूरियां और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी, उनकी जीभ को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के ख्याल बनाए। पहले सब्जी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और चीनी से, कचौरियां रायते के साथ मज़ेदार लगेंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही ना कहेंगे कि ये सोचती ही नहीं। अरे जो कहना है कहते रहे। इतने दिन के बाद पूरियां मिल रही हैं तो मैं थोड़ा सा खाकर थोड़े ही उठ जाऊंगी। वो हुकूम बैठकर सरकते हुए आंगन में आई। लेकिन हाय रे बुरी किस्मत, इच्छा ने झूठी कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछी नजरों से देख रहा था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं।
कोई इस चिंता में था कि अगर पत्तल पर पूरियां छूट जाती हैं तो किसी तरह इन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारे ले रहा था, लेकिन दूसरा दोना मांगने में शर्मा रहा था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई? देखो, किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार बेरहम महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका गला पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। जैसे उम्मीद लिए कोई बगीचा लू के एक झोंके में बर्बाद हो गया हो। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी खा चुके थे, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुधिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी बेशर्मी के लिए सजा देने का मन बना चुके थे। उनके बुढ़ापे, अकेलेपन, सादगी पर किसी को दया नहीं आई। अकेली लाडली का उनके लिए दिल जल रहा था। लाडली को काकी से बहुत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, शरारत और चंचलता की उसमें गंध तक नहीं थी। दोनों ही बार जब उसके माता पिता ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का दिल बैठ गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं देते। क्या मेहमान ही सब की सब खा जाएंगे? और अगर काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धीरज बंधाना चाहती थी, लेकिन माँ के डर से नहीं जा पाई। उसने अपने हिस्से की पूरियां नहीं खाईं, बल्कि अपनी गुड़िया के डब्बे में बंद करके रख दी। वो उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका मन बेचैन हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कितनी खुश हो जाएंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी, वो यही सोचती रही। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने गुड़ियों के डब्बे को सामने रखा था। जब उसे विश्वास हो गया कि माँ सो रही हैं, तो वह चुपके से उठी और सोचने लगी, कैसे जाऊं? चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की नज़र सामने वाले नीम के पेड़ पर गई। उसे मालूम था कि उस पर हनुमान जी यानी बंदर बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा साफ दिख रही थी। मारे डर के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को कुछ हिम्मत मिली। उसने अपना डब्बा उठाया और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को सिर्फ इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, फिर ऐसा लगा कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाकर ले जा रहा हो। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, फिर किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वो गिरी और बेहोश हो गईं। जब उन्हें होश आया तो किसी की जरा भी आहट सुनाई नहीं दी। वो समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। अब रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में आग जल रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध नहीं ली। क्या मेरा पेट नहीं भरने से इनका खजाना बढ़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए। उसका जी क्यों दुखाए? मैं पेट भरने के लिए रोटियां ही खाती हूँ और इस पर यह हाल है। मैं अंधी, अपाहिज ठहरी, न कुछ सुन सकती हूँ, न समझ सकती हूँ।
अगर आंगन में चली गई तो क्या बुधिराम से इतना नहीं कहा गया कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद में आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने मुझे गालियां दी। उन्हीं पूरियों के लिए इतनी बुरी दशा करने पर भी उनका पत्थर का दिल नहीं पिघला। सबको खिलाया मगर मुझे पूछा तक नहीं। जब उस वक्त नहीं दिया तो अब क्या देंगे? ये सोचकर काकी निराश हुई और इसी संतोष के साथ लेट गई। डेक से बार बार गला भर आता था, लेकिन मेहमानों के डर से वो रोती नहीं थी। तभी अचानक उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली और चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को पकड़ा और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में डब्बा खाली हो गया। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया ना? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंड की जगह और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी सी पूरियों ने काकी की भूख और इच्छा को और भी बढ़ा दिया था। वो बोली, नहीं बेटी, जाकर माँ से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, माँ सो रही हैं, मैं अगर गई तो वो मारेंगी। काकी ने डब्बे को फिर से टटोला। उसमें कुछ टुकड़े गिरे हुए थे। वो बार बार होठों से उसे चाटती और चटखारे भरती। उनका मन छोटा हो रहा था कि और पूरियां कैसे खाऊं। जब सब्र का बांध टूट जाता है तब इच्छा की लहर बहुत ऊंची उठने लगती है। शराब की याद शराबियों को और भी उतावला कर देती है। काकी का बेचैन मन इच्छाओं की इस ऊंची लहर में बह गया। सही और गलत के बारे में सोचने की उनकी शक्ति कम होने लगी। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। फिर अचानक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका मतलब समझ नहीं पाई। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। लाचार, भूख से बेहाल, अकेली बूढ़ी काकी पत्तलों से पूरियों के टुकड़े को चुन चुनकर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी मुलायम, खस्ता और कितनी लजीज। काकी ज्यादा पढ़ी लिखी ना होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, लेकिन बच्चों की जिद करना, खाने के लिए मन ललचाना बुढ़ापे में बस यही रह जाता है जब सारी इच्छाएं एक ही जगह पर सिमटने लगती हैं। बूढ़ी काकी में ये जगह थी। उनकी जीभ ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसने देखा कि लाडली पास में नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का दिल सुन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर चाकू चलते देखकर जो हालत होती है वही उसकी उस समय हो रही थी। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल से खा रही थी। इससे ज्यादा बुरा और दर्दनाक नजारा कुछ नहीं हो सकता था। पूरियों के कुछ निवालों के लिए उसकी चचेरी सास इतना घिनौना काम कर रही थी। ये वह नजारा था जिसे देखकर देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। ऐसा लग रहा था मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा था। दुनिया पर कोई मुसीबत आने वाली थी। रूपा को गुस्सा नहीं आया। डेक के सामने गुस्सा कैसे आएगा? दया और डर से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म का जिम्मेदार कौन है?
उसने सच्चे दिल से आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, भगवान मेरे बच्चों पर दया करना। इस पाप का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और अन्याय इस तरह साफ साफ सामने कभी नहीं दिखे थे। वह सोचने लगी, हाय मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपया मिल रहे हैं, उसकी इतनी बुरी दशा, और वो भी मेरे कारण। हे दया करने वाले भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था, हजारों लोगों ने भरपेट खाया। मैं उनके इशारों पर नाचती रही, एक नौकरानी की तरह। अपने नाम के लिए हमने हजारों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसके कारण हमें हजारों रुपए मिले, उसे इस जश्न में भी भरपेट खाना नहीं दे सकी, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि वो बूढ़ी और असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने रसोई का दरवाजा खोला और एक थाली में सारे पकवान सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात बीत चुकी थी, आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और मानो देवता उसे सुंदर दिव्य सामान से सजा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी वो परम आनंद का सुख महसूस नहीं हुआ होगा जो बूढ़ी काकी को अपने सामने खाने की थाल को देखकर हुआ था। रूपा ने भरे गले से कहा, काकी उठो, खाना खा लो। मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हुई है, उसका बुरा मत मानना। भगवान से प्रार्थना करना कि वो मेरे गुनाह को माफ कर दें। भोले भाले बच्चों की तरह जो मिठाइयाँ मिलने पर मार और अपमान सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी और खाना खाने लगी। उनके रोम रोम से सच्ची दुआएं निकल रही थीं और रूपा बैठी उस अद्भुत और दिव्य नज़ारे का आनंद लेने में मगन थी। सीख इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने आज समाज में बुजुर्गों की जो हालत है उस बारे में बताया है। बुढ़ापे में इंसान के सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, वो बच्चों की तरह जिद्दी और नासमझ हो जाते हैं, लेकिन परिवार वाले इस बात को समझने के बजाय बार बार उनका अपमान करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बुढ़ापे में होने वाली कई समस्याओं के बारे में भी बताया है, जैसे बुजुर्गों को कम दिखने और सुनने लगता है, उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है और वो अपनी रोज़ की ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अपने साथी के गुजर जाने के बाद जब कोई इंसान अकेला हो जाता है तो उसे क्या क्या सहना पड़ता है, उसकी झलक भी हमें दिखाई दी। जीवन में अकेलापन, खुशियों और लोगों की कमी के कारण बूढ़े बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं। अपना खालीपन भरने के लिए वो चीज़ों के लिए तरसने लगते हैं, वो चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढने लगते हैं। बूढ़ी काकी के मामले में उनके जीभ का स्वाद उनकी कमजोरी बन गई थी। परिवार अक्सर बड़े बूढ़ों को बोझ समझने लगता है, वो उनका सम्मान नहीं करते। आजकल धीरे धीरे खत्म हो रहे संस्कार भी इसका बहुत बड़ा कारण है। परिवार को लगने लगता है कि ये बूढ़े कुछ करते तो हैं नहीं, सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। उनका पेट भरने में उनकी जान निकलती है, लेकिन उनकी जायदाद हड़पने वो तुरंत पहुंच जाते हैं। एक इंसान के रूप में हम कितना नीचे गिर गए हैं, है ना? बुढ़ापा उम्र का वो दौर है जिससे हम सभी को होकर गुजरना है। खुद से पूछिए, क्या आप ऐसा बुढ़ापा चाहेंगे? अकेलेपन और अपमान से भरा हुआ। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, वो आपसे सिर्फ इज्जत और आपका थोड़ा समय चाहते हैं और कुछ नहीं। अब बूढ़ी काकी को ही देख लीजिए, उनके साथ इतना बुरा सलूक किया गया, लेकिन अंत में वो एक मासूम बच्चे की तरह सब भूला बैठी और अपनी भूख शांत करते हुए उन्होंने सच्चे दिल से ढेर सारी दुआएं दी। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।